बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे टू अब्रॉड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखी होगी और नहीं देखी तो इसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि विज़िट वीज़ा आजकल किस तरह से जो है वो ऑनलाइन 2021 में अप्लाई किया जा सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि आज 7 सितंबर है, आज से कनाडा ने अपने बॉर्डर जो है वो ओपन कर दी हैं नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स के लिए। तमाम विज़िट वीज़े वाले जिनके पास विज़िट वीज़ा लगा वो भी जा सकते हैं, और यकीनन उसके बाद जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया था उनके वीज़े की डिसीजन आना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही जो है जो नई एप्लीकेशन है उसको भी, इसकी भी प्रोसेसिंग जो है वो अब तेज़ी से की जाएगी, ताकि पिछले 1.5 साल से जो विज़िटर कनाडा नहीं जा सकें उनके लिए आसानी भी पैदा की जाए। और न सिर्फ आसानी बल्कि एक विज़िटर जब कनाडा जाता है तो कनाडा की इकॉनमी में काफ़ी जो है इस हवाले से बेहतर एक इजाफ़ा होता है। तो एनी एक अच्छा मौका है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का। और आप अगर अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं, नॉर्मल भी, अगर आपने 4-5 कंट्री का विज़िट किया तो एक अच्छा मौका है आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। इसकी फ़ीस $100 कैनेडियन एप्लीकेशन की है, $85 बायोमेट्रिक की। तो 185 में लग का ज़माने में कोई हर्ज नहीं है, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। और अगर वीज़ा मिल गया तो जो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है उस वक्त तक का ही वीज़ा यूजुअली जो है कनाडा से मिल जाता है। तो अगर पासपोर्ट नियर टू एक्सपायरी है तो आप बेहतर है कि उसको रिन्यू करा लें और उसके बाद अप्लाई करें। तो चलें वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि ऑनलाइन कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन हम किस तरह से जो है वो सबमिट कर सकते हैं। मैंने canada.ca पे लॉगिन कर लिया है, ये हमने देखा। उसके बाद इंग्लिश सेशन में चले जाते हैं और हम यहाँ के साइन इन कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने जो एक अकाउंट बनाया हुआ है उसी से लॉगिन करने के लिए करते हैं इसमें साइन इन विद जेसी की। प्रीवियस वीडियो में आप जेसी की देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिएट की जाती है। ये बाज़ दफ़ा पेज को रिफ़्रेश करके उस लेके आ जाता है और आप उसको दोबारा इंग्लिश में कर दें। और जनाब फिर मैं चला जाता हूँ माई एप्लीकेशन में, और यहाँ पे आ रहा है साइन इन एंड क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा, इसका डायरेक्ट लिंक भी वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, जिस पे आप एप्लीकेशन पे डायरेक्ट जा सकते हैं, या आपने 4-5 जो स्टेप्स हमने किए ना करने पड़े। लेकिन बाज़ दफ़ा वो डायरेक्ट लिंक जो है वो एक्सेप्ट तो कर लेता है लेकिन पेज रिफ़्रेश नहीं होता है। तो अगर ना हो तो आप इस प्रोसेस को जो फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक से बाद दफ़ा सेशन नहीं ले पाता है, तो यानी हम दोबारा इसको करते हैं। साइन इन कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। ये इनकी वेबसाइट में थोड़ा सा ग्लिच आप कह सकते हैं, किसी वक्त में ज़्यादा अगर लोड है तो ये इस तरह की बिहेवियर जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। कई दफ़ा कुछ दोस्तों की मैंने सबमिट की एप्लीकेशन, उसमें भी मुझे ये फेस करना पड़ा। मैं भी जब आप ये कर रहे हो तो शायद इतनी दफ़ा आपको ना रिफ़्रेश हो रहा हो, डिपेंड। कंटिन्यू करते हैं। ये डायरेक्ट लिंक मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, इस चैनल के ऊपर आपको इमिग्रेशन, टेक्नोलॉजी और जॉब से रिलेटेड बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन जो कि प्रैक्टिकली हमने किसी अपने दोस्त के साथ उसके प्रोसेस में उसकी हेल्प की हो, या हमने किसी हवाले से किसी और दोस्त जो कंसल्टेंट हैं हमारे उनसे कोई चीज़ें और मशवरे लिए हों, तो वो भी हम इसके ऊपर बिल्कुल शेयर कर रहे होते हैं। तो चलें आगे वीडियो की तरफ चलते हैं और विज़िट वीज़े को ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस को हम देखते हैं। ऑलरेडी जेसीकी को प्रीवियस वीडियो में आप दे सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ दे दूँगा। जेसीकी किस तरह से जो है जेसीकी लॉगिन जो है वो बनाई जाती है, उसके बाद आप उसको साइन इन करते हैं और साइन इन करने के बाद फिर आप अपनी एप्लीकेशन में जा सकते हैं।
कर लिया और कंटिन्यू। एक्सेप्ट, ये आ गया। मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं कि आजकल जिस तरह के वीज़े के ऊपर रश है और काफ़ी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा ये पेज इतनी जल्दी नहीं आता है, 4-5 सब टाइम करने के बाद ही आता है। और तो आप उस लिहाज से वक्तन फ़वक्तन जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मेरा भी ये तकरीबन 4th और 5th अटैम्प्ट के अंदर ये क्रिएट अकाउंट की तरफ आए। एनीहाउ हम चलते हैं, और मैं साथ साथ ये आप देख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क हैं, ये भी हाईलाइट कर दूँगा ताकि आप इसको अपने तौर पे अकाउंट बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है हमें। क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन नेम, या आप पढ़ भी लीजिएगा, मैं अपने तौर पे भी आपको बताता हूँ। गिवन नेम बेसिकली आपके पासपोर्ट पे दिया हुआ होता है, और उसके अलावा आपका लास्ट नेम, सर नेम जो कि फैमिली नेम होता है, वो आपने इंटर करना होता है इसके अंदर। गिवन नेम में बेसिकली, अच्छा ये तीनों की डिस्क्रिप्शन तीनों की एक साथ ही दे दी जो नीचे फील्ड आ रही हैं, गिवन नेम के बारे में, लास्ट नेम के बारे में, प्रीफर्ड लैंग्वेज। तो हमने गिवन नेम को देख लिया। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही होगी। तो एक ही दफ़ा मेरे ख्याल में ये आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ओके जनाब, तो गिवन नेम बेसिकली वही है जो पासपोर्ट पे आपके नेम होता है, गिवन नेम, और लास्ट नेम जो है आपका सर नेम होगा। तो हम इसमें कोई भी चूज़ कर लेते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ कि अली। सही है, ये कर लिया मैंने। ईमेल एड्रेस बेसिकली आपने वो डालना है इसके अंदर जिसके ऊपर आपको जो भी आपकी अकाउंट पे एक्टिविटी हो रही होगी IRC की तरफ से, वो क्रॉसपॉन्डेंस ईमेल आप उसको कह सकते हैं, वो आपके पास आएगी। तो वो ईमेल डालें जिसको आप डेली बेसिस पे चेक करते हैं, ताकि अगर कोई स्टेटस अपडेट हो रहा हो या कोई फर्दर की तरफ से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो तो आप उसको देख सकें। मे बी आप डेली लॉगिन करके ना देख रहे हों, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि जब आप एप्लीकेशन एक दफ़ा सबमिट कर दें तो डेली एक दफ़ा ज़रूर आप दिन में जो है सिस्टम को डायरेक्ट ऑनलाइन जाके स्टेटस ज़रूर चेक करें। तो चलें देखते हैं ईमेल एड्रेस हम इसके अंदर हमारे पास कोई बना हुआ है, इसको यूज़ कर लेते हैं। मैंने जनाब ये अपना एक ईमेल एड्रेस डाल दिया जो कि चैनल का भी ईमेल एड्रेस है। आपने कोई इंक्वायरी करनी हो तो आप इस पर भी कर सकते हैं, मैं इसमें इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करके हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इंग्लिश और फ्रेंच दो ऑफिशियल लैंग्वेज है कनाडा की, हम इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंटर होते हैं। अच्छा ये क्रिएट योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, प्रीवियस वीडियो जो इसमें JC की हमने बनाई थी, JC की जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आंसर वो बेसिकली अगर आप JC की लॉगिन ID पासवर्ड भूल जाए तो उस हवाले से वो आपसे क्वेश्चन, वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो उस JC की अकाउंट के हवाले से, ये बेसिकली आपका जो पूरे लॉगिन अकाउंट है उस हवाले से जब भी आप लॉगिन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, ये आपसे रैंडमली कोई से भी क्वेश्चंस और इसका आंसर ये जो 4 आप देंगे इनमें से आपसे पूछ सकता है। तो ये करने से पहले मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि आप नोटपैड को ओपन कर लें, क्वेश्चन और आंसर आप यहाँ पे करें तो वो रिकॉर्ड में अपने पास रखें ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सा क्वेश्चन इसमें एंटर किया था और आंसर किया था। यानी क्वेश्चन भी आपकी मर्ज़ी का हो सकता है और आंसर भी आपकी मर्ज़ी का ही होगा जो आप डालेंगे। ये मैंने जनाब डाल दिया, योर कंट्री, आंसर आप सेलेक्ट कर लें इसके अंदर। आप कुछ भी डाल सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी आपको याद रहे। अच्छा जनाब इसमें मैं डाल देता हूँ फेवरेट कलर, यहाँ पे भी आप चलें जो भी आपका फेवरेट कलर हो वो आप एंटर कर दें। प्लेस इसको डाल देता हूँ। सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वेश्चन में फोटोस आपको डाल देता हूँ मैं और कंटिन्यू। ये देखें जनाब ये आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिर बताया कि वो JC की क्रिएट की थी, यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो गया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको दिखा रहा होगा साइन इन एज जो भी आपने एंटर किया। मैंने यहाँ पे खुर्रम अली सैयद किया हुआ, एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कोई नहीं आ रही है। ये बाकी ऑप्शन है व्यू एप्लीकेशन जब आप सबमिट करेंगे, और कंटिन्यू एप्लीकेशन यू हैव नॉट सबमिटेड जो भी हम बनाएंगे वो यहाँ पे आ रही होगी। जब सबमिट कर देते हैं आप
तो वो फिर आपके पास यहाँ आ जाएगी। ये एक है ऐड लिंक योर एप्लीकेशन टू योर अकाउंट। ये भी बहुत मुफीद लिंक है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना काम किसी एजेंट के थ्रू या कंसल्टेंट के थ्रू कराया और वो उनको ये लॉगिन नहीं दे रहा इसकी JCG की, जिसकी वजह से आप जाके खुद स्टेटस देख सकें। तो ये मेरी एक वीडियो है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि किस तरह से वो एप्लीकेशन आप अपने अकाउंट को, जैसे हमने भी बनाने के बाद आप उसको लिंक कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को यहाँ पे आप उसको गेट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि उसके बाद फिर वो कंसल्टेंट या एजेंट जो भी आपका, वो फिर एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता अगर आपके पास है। तो एनी वो वीडियो, इसका मकसद यहाँ पे भी ये वाली वीडियो का नहीं है, उसका लिंक आपको दे दूँगा, जो इंटरेस्टेड है वो देख लें। हम चलते हैं विजिट वीज़े की एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं कि एप्लीकेशन हमारे पास किस तरह से यहाँ पे क्रिएट अब हम कर सकते हैं। यहाँ जनाब नीचे में आ गया स्टार्ट एन एप्लीकेशन में, आप देख रहे हैं अप्लाई टू कम टू कैनेडा, ओके, अप्लाई फॉर टेम्पररी हेल्थ केयर, अप्लाई फॉर रिसर्च एंड रूल, और ये नहीं है बहुत सब चीज़ें। हमने डायरेक्ट चले जाते हैं अप्लाई कम टू कैनेडा, प्लीज़ इंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड बिगिन ऑन योर एप्लीकेशन। इसकी बेसिकली आपको अच्छा, ये आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी एंट्री ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री वगैरह में हुई है उस हवाले से, तो उसको हम स्किप करते हैं। यहाँ आते हैं आई डोंट हैव द पर्सनल रेफरेंस कोड। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी, अप्लाई, एक्सप्रेस एंट्री, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, क्लास, ओके, विजिट, वीज़ा, स्टडी एंड वर्क परमिट। तो हमारा बेसिकली ये एक्चुअली इनका प्रोसेस सेम है, चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री भी बना रहे हो या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्लास के लिए। विजिट, वीज़ा, वर्क और स्टूडेंट के लिए, तो आपने इसी तरह से एप्लीकेशन को यहाँ पे क्रिएट करना है। फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने आपको जैसे बताया कि मैं ये क्लिक कर दूँगा ताकि ये वीडियो का हिस्सा बन जाए, रिकॉर्ड में आ जाए और आप आराम से इसको पढ़ सकें अगर बताने में कहीं मिस्टेक हो जाए, क्योंकि बोलते हुए कुछ चीज़ें कभी याद ना रहे। लेकिन एनी यहाँ देख लेते हैं, हम अपने पास से ये आपने देख लिया। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। ओके, मैंने अब लिखना है कि विजिट पे जा रहा हूँ, वर्क पे जा रहा हूँ, किस पे। अच्छा, जो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू दैट जो आप चूज़ कर रहे होंगे उसी हवाले से इसके अगले क्वेश्चन आपके पास आ रहे होते हैं। तो मैंने सेलेक्ट करना है विजिट वीज़ा। यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे तो फिक्स है, आगे चल के उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हाउ लॉन्ग यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, क्योंकि आप विजिट पे जा रहे हैं, आप कर देंगे टेम्परेरी लेस देन 6 मंथ, ओके, परमानेंट और मोर देन 6 मंथ। ये मोर देन 6 मंथ यूजली जब आप वर्क परमिट या स्टूडेंट परमिट पे जा रहे होते हैं तो आप ये सेलेक्ट करते हैं। हम लेस देन 6 मंथ करते हैं। सेलेक्ट द कोड द मैच ऑन योर पासपोर्ट, यानी आप किस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको। सन व्हाट इज़ योर करंट कंट्री रेजिडेंट, ओके, जैसे जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी, इसको मैं अब सेलेक्ट कर लेता हूँ, सऊदी सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। और डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ कैनेडियन सिटीज़न परमानेंट, अगर कोई कनाडा में आपका रिलेटिव है, सिस्टर, ब्रदर और कोई क्लोज रिलेटिव है तो आप उसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। अच्छा, जब आप उसको यस करेंगे तो बेहतर है कि आप उनसे कोई ईमेल पे इनविटेशन मंगा लें कि आप विज़िट कर रहे हैं तो उनके घर विज़िट कर रहे हैं, या अगर आपने नहीं मंगवाना मतलब उससे तो ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर मेंशन करें यस करके, तो उसको नो ही रहने दीजिएगा। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं, इसको 9 इंडिया मंथ ले लेते हैं और ये कर लिया, नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब ये आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन करेगा और यहाँ पे मैं मुझे बता रहा था कि जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हैव यू लिव्ड इन कनाडा परमानेंट रेजिडेंट, ओके, सॉरी मैं दूसरा देख रहा था कि रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है नहीं हो रही, चल के ओके। लिव इन कनाडा द परमानेंट लैंडेड इमिग्रेंट, आपने नहीं करना, विजिट पे जा रहे हैं आप, ये करना। आर यू लॉफुल पार्टनर रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप, यहाँ पे भी आपने नो कर देना है। अच्छा, जो रिलेवेंट नहीं है उस पर डिटेल में उतने बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो भी लंबी होगी और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मेन जो चीज़ें सेलेक्ट करनी है ऑलरेडी मैं एक दोस्त की एप्लीकेशन कर चुका हूँ, सबमिट प्रोसेस के अंदर है वो सो इंशाल्लाह कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला होगा। तो एनी हाउ हम इसलिए मैं उन्हीं चीज़ों को चूज़ करता हूँ। जो मैरिटल स्टेटस अगर आपने करना है, सिंगल है, मैरिड है, जिस तरह से भी आपने करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो मैं कर लेता हूँ अगर मैरिड और सिंगल, ये सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सिंगल की एप्लीकेशन में आ जा रहा है। व्हाट इज़ योर प्रेफरेंस ऑफ द डेस्टिनेशन इफ़ यू विजिटिंग, ओके, ये आप बता देंगे कहाँ विजिट कर रहे हैं।
जिस भी, तो मोस्टली लोग ओंटारियो ही सिलेक्ट करते हैं या ऑटवा सेलेक्ट करते हैं, तो आपने बेसिकली ओंटारियो सेलेक्ट कर लिया। ओके, और ऑटवा सॉरी सिटी है, वो है कैपिटल है कनाडा का। यहाँ पे जो वो दिखा रहे हैं वो आपको प्रोविंस दिखा रहे हैं ओंटारियो। ओके, यहाँ पे आ गया। विजिट वीज़ा अंडर 6 मंथ हो गया। अब विजिट वीज़ा जो $100 जैसे मैंने आपको बताया था इसकी फ़ीस होगी। कंटिन्यू। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर विज़िट। अब आप बता दें टू विज़िट फैमिली और फ्रेंड कर रहे हैं अगर आप, तो उनसे लेटर बनवा लीजिएगा एक ईमेल पे कि आप उनके यहाँ विज़िट कर रहे हैं। और टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो आप सिंपली टूरिज़म को सिलेक्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे जर्नल फाइल बना रहे थे, मैं टूरिज़म सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आ रहा है डू यू हैव अ जॉब इन द कंट्री वेयर यू आर करंटली लिव। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सऊदीया सेलेक्ट किया था, आप ऑलरेडी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर आप दुबई में हैं, आप कतर में हैं, कोई बहरीन वहाँ पे हैं, तो आप इसको यस करेंगे क्योंकि आप वहाँ जॉब कर रहे हैं। मैं फिर एक दफ़ा बता दूँ वीडियो में, ये बहुत अच्छा चांस है उन लोगों के लिए जो मिडल ईस्ट कंट्री में रहते हैं और वो जो एशियन कंट्री में हैं लेकिन इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ बेहतर है। उन्होंने दुबई, सऊदीया, मलेशिया, तुर्की अगर जो है वो तुर्की विज़िट किया हुआ है, तो उनके भी बहुत ज़्यादा चांस है कि अब कनाडा का विज़िट वीज़ा जो ओपन हो रहा है उसमें लग जाए। तो यू प्लान ऑन बिजनेस और कंट्री वेयर यू आर करेंटली लिव। ओके, ऑन बिजनेस नहीं है आपका। डू यू डिपेंड ऑन द समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। आप इसको भी नो कर दें। ट्रैवल टू अदर कंट्री इन प्रीवियस 10 ईयर में। अच्छा, ये अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है प्रीवियस 10 ईयर में तो इसको आप यस कर दें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इसके अंदर आप अपने पासपोर्ट की जो स्टैंपिंग हुई हुई है वो वीज़े की, वो आप कर सकते हैं। तो उसको आप सेलेक्ट, अगर आप नहीं किया हुआ है तो आप इसको नो कर लें। मैं इसको चलें यस कर लेता हूँ, देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है नहीं आता। नो में तो डेफिनेटली नहीं आएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली आपका कोई मेरी रिलेटिव, दोस्त हुआ या स्पाउस ऑलरेडी विज़िट के ऊपर, विज़िट पे वर्क में वीज़े के ऊपर अगर गए हुए हैं तो आप उनके पास ही स्टे करेंगे, तो उसको आप यस कर ले सकते हैं। तो मैं इसको नो कर देता हूँ। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड। ओके, यकीनन ये नो ही होना चाहिए। ओके, हैव यू हैड मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म लास्ट 12 ईयर में। अगर आपने कोई मेडिकल एग्ज़ाम दिया है क्योंकि आप विज़िट कर रहे हैं, अभी तक आपने यकीनन नहीं दिया होगा, आप नो कर लें इसको। और अगर दे चुके हैं तो यस कर लीजिएगा। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर फैमिली मेम्बर। अच्छा, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे फैमिली सेलेक्ट करेंगे तो ये फैमिली से रिलेटेड जो है वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगने लगेगा। और ये आप देख सकते हैं, यू मे बी सबमिट एप्लीकेशन फॉर वंस कम टू कनाडा एक्सटेंड देयर स्टे। ओके, ये मैं इसको नो कर लेता हूँ। और फैमिली की देखेंगे कोई रिक्वायरमेंट आई कमेंट्स के अंदर तो मैं फैमिली का सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि मुझे पता है फैमिली जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये और मज़ीद काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे फैमिली की जो है वो मांगने लगता है। नेक्स्ट कर देते हैं। फाइंड आउट इफ़ यू एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, ये है जो समवन एक्सेप्टेड एप्लीकेशन। ओके, ये अगर आपने किसी को एप्लीकेशन यानी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो वो सारे आप ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको नो कर देता हूँ। ओके, इन द पास्ट 10 ईयर गिवन फिंगरप्रिंट। अगर आपने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर दी, यानी किसी का बाद दफ़ा प्रीवियस वीज़ा लगा हुआ था और वीज़ा एक्सपायर हो गया और वो फिंगरप्रिंट उसने दी हुई है, तो उसको फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक की जो $85 कैनेडियन डॉलर फ़ीस है वो देने की ज़रूरत नहीं है। उस सूरत में आपको जो लास्ट UCI नंबर लेटर पे मिला होगा वो आपने इसके अंदर लगाना होता है। तो मैं इसको नो कर देता हूँ। उस UCI नंबर से ही वो आपके फिंगरप्रिंट का डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, देयर आर द फीस एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन विल पेइंग। ओके, एग्जेम्प्टेड। ओके, आपने करना है येस आई विल पे माय एप्लीकेशन फीस। आर यू एबल टू मेक द डिजिटल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट स्कैनर। बिल्कुल यस कर दें, क्योंकि आपने तमाम कॉपी डिजिटलाइज स्कैन करके लगानी है। अच्छी स्कैनिंग कॉपी जो है वो आपके पास स्कैनर अच्छा होना चाहिए, बहुत क्लियर कॉपी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिले होगी, वो आपसे दोबारा मांगेंगे और आपका टाइम काफ़ी जो इसके अंदर लग सकता है। ओके, ये पे फॉर एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन आपने फ़ीस पे करनी है तो वीज़ा आप बता देंगे। इसके बाद क्रेडिट कार्ड मस्ट यूज़ हैव द वेरिफिकेशन CSV। जनाब ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है हमने इसको, तो आप यस कर दें। यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं तो दोबारा से सारी चीज़ों को, और किसी भी आपने अगर क्वेश्चन को एडिट करना है तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे, वो एडिट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आप दोबारा अपडेट इंफॉर्मेशन के बटन को क्लिक कर देंगे
और यहाँ पे फिर वो जनाब सेव नेक्स्ट करते हैं आप, यहाँ पे आगे कंटिन्यू एग्जिट क्वेश्चन आर कर दें वो दोबारा से, क्योंकि वो पूछने लगेगा, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। आर यू श्योर वांट टू एग्जिट? नो। ओके, रिव्यू आंसर के अंदर आ गए, सारी चीज़ें रिव्यू कर लें। कुछ एडिट करना है तो एडिट का बटन आपको मैंने बता दिया ये है, यहाँ पे कंटिन्यू कर लें इसको। अब जो सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, इसके 4 स्टेप्स हैं। यूज़ योर अकाउंट, जो इस पर हमने लॉगिन किया। सेव योर एप्लीकेशन, जो हमने अभी सेव की। ओके, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने हैं वो PDF, JPEG, TIFF, PNG या वर्ड फाइल के अंदर होने चाहिए, जिसका एक्सटेंशन डॉक प्रीवियस और DOCX जो अपडेटेड वर्जन है उनका। उसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस वैसे आप बाद में भी पे कर सकते हैं, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड है कि फ़ीस आप उसी टाइम पे कर दें, इवन बायोमेट्रिक की भी, वरना ये वही बात है कि एप्लीकेशन आपकी फिर डिले होगी बायोमेट्रिक के लिए, वो आपको कहेंगे कि फ़ीस सबमिट करें जाए। तो आप फर्स्ट टाइम ही कर दें। अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वो होना ही है बायोमेट्रिक। आप कहीं से भी अप्लाई करें, चाहे अपने मिडल ईस्ट कंट्री से करें या अपने होमलैंड इंडिया पाकिस्तान से करें। यहाँ पे आने के बाद देखिए, अब ये डॉक्यूमेंट है जहाँ आपने अपलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर विज़िट वीज़ा, और ये एप्लीकेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। उसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया और जिसके अंदर जब हमने इसको क्लिक किया तो ये फ़ाइल जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गई एप्लीकेशन की। मैं आपको ये फ़ाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फ़ाइल यहाँ पे हमने ओपन कर दी है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है PDF एक्सचेंज एडिटर। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आपने डाउनलोड करनी है, क्योंकि ये हर PDF फाइल में ये वाली फ़ाइल जो हैं वो ओपन नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आपने तमाम इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिल करनी है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन आपकी वहाँ पे जो है यहाँ पे हमने अपलोड करनी होगी। ओके, एप्लीकेशन के साथ करनी एक लंबा प्रोसेस है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट हुई, कोई कमेंट्स आया आप लोगों में से किसी का, जो 4 लोगों से कमेंट्स हुआ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि एप्लीकेशन आपने जो फ़िल करनी है उसमें क्या चीज़ें किस तरह से फ़िल करनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री, जो मैंने आपको बताया था कि आप देखें लास्ट 10 ईयर में जो आपने ट्रैवल किया हुआ है उसकी एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प है, अगर है वो आप इसमें लगा दें तो बेहतर यही है कि एंट्री की आप एक ही स्कैन करें PDF के अंदर तमाम, और उसको अटैच कर दें। पासपोर्ट आपका यहाँ पे पासपोर्ट बेसिकली अटैच होगा। ओके, इसकी कॉपी PDF JPEG जो हमने बताया TIFF उसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ मींस ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट, ये आपके पास आ रहा है। और बैंक स्टेटमेंट फॉर द पास्ट 4 मंथ्स आपकी आ रही है। बैंक ड्राफ्ट इन ओके कन्वर्टेबल करेंसी, ये सारी चीज़ें आप देखें। अनएम्प्लॉयमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ एसेट्स, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर दे सकते हैं। ये आप पढ़ लें। इसके अंदर मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि प्रूफ ऑफ फंड के अंदर, जैसे बहुत से दोस्त हैं, अगर किसी का प्रूफ ऑफ फंड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो उसके लिए बेहतर ये एडवाइस है कि वो एक प्रूफ ऑफ फंड का लेटर जो है, यानी बैंक स्टेटमेंट 4 मंथ्स की से बेहतर है कि प्रूफ ऑफ फंड का लेटर जो है वो निकलवा लें, क्योंकि उसमें लास्ट बैलेंस होता है। उसको अरेंज करने के लिए आप अपने किसी दूसरे अकाउंट से भी पैसे उसमें डाल सकते हैं, या किसी दोस्त वगैरह के साथ भी, फैमिली फ्रेंड आपको सपोर्ट करके वो पैसे डाल देंगे तो आपको जो प्रूफ ऑफ फंड है उसका एक लेटर बैंक से लेके उसमें लास्ट अमाउंट आ रहा होता है। तो ये भी एक अच्छी तरकीब है अगर किसी का बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं है तो। अदरवाइज़ आपका बैंक स्टेटमेंट बेहतर है। और मैं आपको अगर दरहम में बताऊं तो मोर देन 30,000 अगर आपका है तो बहुत अच्छा है। इवन अगर आप फैमिली के साथ भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन 30,000 इट मीन्स ऑलमोस्ट 11,000 कैनेडियन डॉलर के करीब बन जाता है। तो एनीहाउ ये देखते हैं। इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह कमेंट्स में इसको जवाब देंगे। मज़ीद डिजिटल फ़ोटो आपने यहाँ पे लगानी, ये साइज़ आप देख सकते हैं कि कौन से साइज़ है, क्या है, किस तरह से, कौन से फॉर्मेट के अंदर है, इस चीज़ को करके आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। पर्पस ऑफ ट्रैवल रिक्वायर्ड, ये बेसिकली आपने यहाँ पे क्या करनी है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपकी फ़्लाइट की टिकट जो है वो करवानी होगी, आपने बुकिंग होटल की है वो करा दें, मेडिकल की क्योंकि इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपने बुकिंग, होटल बुकिंग आपने करनी है और टिकट जो है वो करवाना है, ये 2 इम्पॉर्टेंट है।
और टिकट आपका किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप कहेंगे कि विज़िट के लिए करना, तो वो आपको सही बना के देगा जिसका एटलीस्ट रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो फैमिली इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे आ गए, एक और फॉर्म है, फिर हम इसको ओपन करते हैं विंडो में और ये हमसे पूछेगा कि जनाब डाउनलोड करना है। ये आप इसको मैं मेरे पास आ गया, फिर मैं डाउनलोड कर लिया उसको और ये आप देखेंगे कि दूसरा मेरे पास फॉर्म जो है ये दूसरा फॉर्म भी आ गया। ओके, फैमिली इन्फॉर्मेशन ऐसे मैं ओपन करके भी दिखाई देता हूँ आपको। अच्छा, जैसे ये हमने फॉर्म डाउनलोड कर लिया था, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ओपन कर लें, फैमिली इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर बेसिकली इंटर करनी है सारी इन्फॉर्मेशन और ये सारा डिटेल आपने डालनी है। तो इसके लिए बेहतरी जो है कि मैं अगर किसी को ज़रूरत होगी तो सेपरेट एक वीडियो जो है वो हम इसके ऊपर बना देंगे जिसमें बता देंगे कि फॉर्म किस तरह से इंटर हो सकता है। अभी हमारा मेन पर्पस ऑनलाइन जो है उसको देखना है जी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ऑप्शनल चीज़ें डालें, फिर जितनी कम चीज़ें डालेंगे जो रिक्वायर्ड हैं वही बेहतर है, ताकि कम से कम ही प्रोसेसिंग टाइम लगे और वीज़ा ऑफिसर को ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। तो फ़ीस यहाँ मैंने आपको बताई थी, विजिटर फ़ीस है $100 कैनेडियन, बायोमेट्रिक की फ़ीस $85। ये आपने सबमिट करनी होगी इसके अंदर। ओके, जब आप ये तमाम फाइलें अपलोड कर देंगे इसके इसमें मैंडेटरी, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन या नेक्स्ट का बटन आ जाएगा फर्दर फॉर पेमेंट के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसको एंटर करने के लिए, मेन यही चीज़ है। और हम इसको जो है ना अगर कोई रिक्वायरमेंट हुई तो इंशाल्लाह अपलोड का जो मैंने फ़ाइल का बताया उस तरह से करने के लिए वो भी हम इसको कर सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट आप लोगों की तरफ से आती है तो इसको फर्दर हम देख लेंगे। तो ये इस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबको मेरी यही एडवाइस है, बिल्कुल ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करें, आप अप्लाई करें और बहुत ज़्यादा चांस है कि कनाडा के आपके वीज़े लगने के। ये जनाब ये आ गई ड्राफ्ट एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के कि यहाँ पे आ जाएगी ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन। यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको और वहाँ से फर्दर फाइल सपोर्ट कर 60 डेज़ तक ये वैलिड होती है, उस दौरान आप जो है ना वो कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि वीडियो को पूरा देख लें, आप कोई स्टेप्स इसके मिस ना करें। तो आप 60 डेज़ नहीं बल्कि फर्स्ट डे में ही जब आप एप्लीकेशन बना के सबमिट भी कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन था ऑनलाइन का, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ और यकीनन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके लिए बेहतर और नेक ख्वाहिशात कि जो लोग भी अप्लाई करें ये वीडियो देखने के बाद अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, उनको कामयाबी अता फरमाए। मुझे अपनी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा और एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।